हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि आपको किस बुक को परचेज करना है। कई सारे बच्चे जो थे जिन्होंने कहा कि सर अब हम दिवाली से अपनी स्टडी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। जिस आप देख रहे हैं कि लगभग 15 दिन से आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिला है, इससे पहले आपको जो लेक्चर मिल रहे थे उन्हीं में कुछ लेक्चर हमारे छूटे हुए हैं, तो आज से आपको वो लेक्चर सारे आपको मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपकी स्टडी जारी रहेगी, क्योंकि दिवाली में कई सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया। मैंने इतने दिनों में यही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस की है कि कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हम किस बुक को खरीदें, विद्या को खरीदें, राजीव पब्लिकेशन की खरीदें, मास्टरमाइंड को खरीदें या फिर अवतार पब्लिकेशन की खरीदें, किस बुक को हम खरीदें ताकि हम पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकें। तो बच्चों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने के बाद हमें कई सारे टॉपिक जो हैं आप लोगों के साथ कवर करने का मौका मिलता है, जिसमें हम कई सारे टॉपिक को आज आपके साथ कवर अप करेंगे और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहेंगे आपकी, उन सभी को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है उसमें आपका जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छे हो सके। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा बात करेंगे हमको कौन सी बुक पढ़ना है, ठीक है। और फिर बात आती है सर हमें कैसे पढ़ना है, टाइम क्या रखें और रिवीजन कैसे करें। अब बच्चों, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन कैसे करें। देखिए, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो मैं कहता हूं कि आप जिस टाइम बोर्ड एग्जाम दोगे, जिस टाइम आप एग्जाम में अपेयर होगे, उस टाइम आप उस क्वेश्चन को उतनी अच्छे से नहीं लिख पाओगे जितना आपको अच्छे से लिखना चाहिए। अगर आप रिविजन अच्छे से करते हो तो हर एक टॉपिक को आप बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसके लिए आपको रिविजन करने के लिए करना क्या रहेगा, आपने कहीं से भी पढ़ा, किसी भी चैनल से पढ़ा, यानी कि कहीं से आप किसी भी कंटेंट से पढ़ते हैं, चाहे विद्या, क्वेश्चन बैंक, कुछ कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन कैसे करना। आपने अगर पढ़ लिया, उसके समटाइम कुछ समय के बाद, लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन आपको करना है 2 से 3 घंटे के बाद आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर आपका उसी चीज़ का सेम आप जितना भी पढ़ते हो 1 से 2 दिन बाद, 1 से 2 डे बाद, 2 दिनों के बाद आपको सेकेंड रिवीजन कर लेना है। और फिर इसको टाइम टू टाइम आपको देखते रहना है, और आप जब तक देखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आप देखेंगे आपको हर एक टॉपिक, एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे, जिस टाइम आप एग्ज़ाम में बैठे होगे, हर एक टॉपिक आप आसानी के साथ लिख रहे होगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब वो बच्चों, आपका सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो या फिर मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपको रिविज़न ज़रूर करना है, ठीक है। फिर बच्चों, बात आती है टाइम क्या रखें। अब देखिए, कई सारे बच्चे जो हैं मॉर्निंग में पढ़ना उनको अच्छा लगता है, कई सारे बच्चे हैं जिनको लेट नाइट तक पढ़ना अच्छा लगता है, 1 से 2 बजे तक। तो मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप ज़रूरी है कि मॉर्निंग में उठ कर पढ़ो, लेकिन बेटर रहता है कि आप मॉर्निंग में उठो। नहीं आप उठ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप जिस दिन उठ रहे हैं आपको हेजिटेशन फील हो रहा है, अब आप उसकी 1 महीने तक आदत डालोगे, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। आपको जिस टाइम पढ़ना अच्छा लग रहा है उस टाइम आप 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप उन लेक्चर्स को देखो जो आपके काम के, उन टॉपिक को पढ़ो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप टाइम जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अपने टाइम जो है आपके अपने हिसाब से होना चाहिए, ताकि आप उस टाइम को फॉलो कर सकें। अगर हमने आपको एक टाइम टेबल बना के दे दिया, एक तरीके से समझ रहे हो, तो आप हमारे टाइम टेबल को जब फॉलो करोगे, हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग सही ना हो, तो आप वो टाइम टेबल बनाइए और उस पर आप एक तरीके से विश्वास करके आप उसको फॉलो करिए। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, उस टाइम टेबल के अनुसार चलिए। कितना भी काम हो, आपको जितना टाइम पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। तो आप देखेंगे आपसे जब 2 से 3 या 4 महीने के बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ये जो आपको उस टाइम जो खुशी मिलेगी, इस टाइम जो आप दुख झेल रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ आप लोग हर एक टाइम को, हर एक क्षण को आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपेयर कीजिएगा, और एग्ज़ाम में जिस टाइम बैठें ऐसा ना लगे कि सर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो याद रखें, टाइम जो है आपको अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। अब आप चाहे लेट मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठें, यानी कि जल्दी मॉर्निंग में उठकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें,
या फिर आप मॉर्निंग में उतना जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो आप लेट नाइट तक पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपका जो टॉपिक है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना और पाँचों सब्जेक्ट को लगभग 2-2 घंटे देने हैं, यानी कि 10 घंटे तो आपको पढ़ना है और आधा घंटे में सभी का जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना है। तो इसीलिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे डेली आपको स्टडी के लिए निकाल लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर होगा कैसे हमको पढ़ना है। अब बच्चों बात आती कौन सी बुक पढ़ना है। अब बच्चों मैं कहूँगा कि सारी बुक्स अच्छी हैं। आप किसी बुक को एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास 10 बुकें हैं, आपके पास 10 बुकें हैं, अब बच्चों 10 बुक की जो भाषा होगी, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, हर एक टॉपिक को समझाने की, वो बच्चों शायद आप देखेंगे सभी बुक में अलग अलग होगी। जो बच्चों लैंग्वेज होगी हर एक बुक में अलग अलग होगी। मान लीजिए आपने 10 बुक को एक एक बार पढ़ा है, एक बार आपके पास 10 बुक्स थी, आपने उन 10 बुक को क्या किया, एक एक बार पढ़ा है। ये उतना अच्छा मैटर नहीं करता है। आप क्या करें, एक बुक लें, कोई भी एक बुक ले लें, क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, विद्या, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसको आप 10 बार पढ़ लो। देखिए 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन है कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ना और एक बुक को 10 बार पढ़ना। समझो, आप जब जिस टाइम आप इस पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम देने जाओगे, देखिए आप जब इस पैटर्न को आप फॉलो करके एग्जाम देने जाओगे तो सिर्फ आप पास हो सकते हो, या तो आपके पास अच्छा टाइम हो, तब आप 90+ स्कोर इससे कर सकते हो, इससे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ें और फिर उनका भी रिवीजन करें। आप क्या करें, किसी एक बुक पर, चाहे वो अवतार, विद्या, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी आपको मिल जाए, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, ठीक है। या आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं तो और भी बेटर रहेगा। आप कहीं से पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, वो भी बेटर रहेगा। आप हमारे साथ जो बायो की सीरीज़ है उसके साथ जुड़ जाइए। आपको बायोलॉजी में कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। आपका बायो का एग्जाम चाहे किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। जो बच्चों हम बायो की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर अप किए गए जो PYQ में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनमें से देखे गए हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को कवर अप किया गया और उन सभी टॉपिक पर जोर दिया गया जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपका होने वाला है इसमें जो है पूछे जा सके, उन सभी टॉपिक को कवर अप किया गया। तो इसलिए आप जो बायोलॉजी की मैराथन सीरीज है जिसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आपको चैनल के अवार्ड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया, व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, उस पर आप मैसेज कर दीजिए सर में नोट्स चाहिए। आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते तो आप पढ़िएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप किसी भी पेपर को मिला लेना, उस टॉपिक से आपको हर एक टॉपिक फंसने वाला है, तो इसीलिए आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक जो सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट था कि कौन सी बुक पढ़ना है, बच्चों किसी एक बुक को उठा लीजिए, उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। अब उसमें पूरी बुक में कई सारे टॉपिक दिए रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे किस बुक से जो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। फिजिक्स के कितने टॉपिक अगर आप कवर अप कर लेते तो उन सभी टॉपिक की बात जो है क्लियर हम लोग वीडियो के अंदर करते रहेंगे। आप बता देना, आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने किस बुक को परचेज़ किया है। फिर हम उस बुक पर जोर देकर उस बुक का जो है रिवीजन कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों बुक में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको उसकी लैंग्वेज यानी कि जो भाषा होती है वो आपको समझ में नहीं आती। तो ऐसा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सअप का जो हमारे पास आपका नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर बच्चों कॉल मत करना, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, किसी भी प्रकार की कॉल मत करना, क्योंकि कॉल उठा नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि वो हमारी टीम के पास रहता है, नंबर मेरे पास नहीं रहता है, तो आप वहाँ पर ऐसा कोई भी टॉपिक जो है कॉल करने का प्रयास मत करना बच्चों। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों की कॉल नहीं पिक कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में कोई भी टॉपिक रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, उसको जवाब वहीं पर मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको जवाब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो आपको चैनल पर उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम और हमारी टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके जो कमेंट रहेगा उसका जवाब दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।